एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ एंड इंटरप्रिटेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ सूट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। 22 ये सेक्शन क्या कहता है इसे समझते हैं। देखिए, ए एक पर्सन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। ए एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है बी और एक तीसरा पर्सन है सी। ठीक है, दे आर पार्टनर्स, reside in Delhi and works in मुंबई। ये एक पर्सन है, ये इनसे सर्विस लेता है एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अब इसका मोटिव आता है कि ये लेना चाहता है रिवेंज। उसके लिए ये क्या करता है, ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी और सी इन दिल्ली बिकॉज वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स दैट कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट। लेकिन बी और सी कहते हैं कि नहीं, वी हैव ऑब्जेक्शन हियर। अगर हमारा दिल्ली में सूट इंस्टीट्यूट होगा तो इट विल वेस्ट आवर टाइम एंड विल कॉज लॉस टू अस इन बिजनेस एंड दैट्स व्हाई दे वांट देयर सूट टू बी ट्रांसफर्ड टू मुंबई। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, लेट्स रीड सेक्शन 22। So section 22 says where a suit may be instituted in one of two or more courts। देखिए, एक सूट है जिसे इंस्टीट्यूट किया जा सकता है एक से ज्यादा कोर्ट में, एंड इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, और उनमें से किसी एक कोर्ट में उसे इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। एनी डिफेंडेंट हु हैज द राइट, एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज, जितनी भी अदर पार्टीज है, चाहे वो प्लेंटिफ हो अदर डिफेंडेंट हो, उन सभी को क्या देना होगा, नोटिस में, उनकी डिस्क्रिप्शन है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट। दो कंडीशंस है। पहला ये कहता है, पहला ये क्या कहता है कि नोटिस देना होगा, नोटिस भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पर देना होगा, और वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी भी या तो एट या बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, यानी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पर होनी चाहिए। इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं होगा। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन सेज। फर्दर इट सेज अप्लाई, नॉट दिस वर्ड, अप्लाई, द डिफेंडेंट में अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट, एंड उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शंस, द रूल ऑफ ओडी अल्ट्रम पार्टम, अदर पार्टीज को सुना जाएगा, उनके ऑब्जेक्शंस को कंसीडर किया जाएगा। शेल मतलब इट इज मैंडेटरी डिटरमाइन इन विच ऑफ द सेवरल कोर्ट्स, किस कोर्ट में, उन सभी कोर्ट में जिनके पास जुरिस्डिक्शन है, द सूट शैल प्रोसीड, आगे उसको किस कोर्ट में प्रोसीड किया जाएगा। ए पर्सन हैज थ्री ऑप्शंस, ए कोर्ट, बी कोर्ट, सी कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द सीपीसी। सीपीसी उसे राइट देती है कि वो एक कोर्ट, बी कोर्ट और सी कोर्ट में जा सकता है। अगर डिफेंडेंट एप्लीकेशन मूव करता है तो उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो ए कोर्ट में ट्रांसफर हो, बी कोर्ट में ट्रांसफर हो या सी कोर्ट में, लेकिन इसे डिसाइड करते वक्त अदर पार्टीज के जो ऑब्जेक्शंस हैं उन्हें कंसीडर किया जाएगा। दिस इज व्हाट आवर सेक्शन 22 सेज। इट सेज वी हैव टू अप्लाई, लेकिन यहां हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क इस सेक्शन ने छोड़ दिया है कि ठीक है वी हैव टू अप्लाई, बट वेयर वी हैव टू अप्लाई, इसका जवाब देता है हमें सेक्शन 23। लेट्स मूव टू सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहता है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, किस कोर्ट में एप्लीकेशन लाइक करेगी। इसने हमारे पास यहाँ तीन कंडीशंस दे दी हैं। सेक्शन 23 इज ऑलवेज रीड विद सेक्शन 22, बट इट सेज लेट्स फाइंड आउट। इसे समझने के लिए हम सभी जानते हैं एक हायरार्की होती है। उस हायरार्की में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में हमारे सिविल जज, सिविल कोर्ट्स आ गई, एंड स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट्स, एंड प्रोविंशियल और प्रेसिडेंशियल टाउन स्मॉल कोर्ट्स ये आ जाती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू ट्रांसफर द सूट। ओके, ये किसी भी मैटर में सूट को ट्रांसफर कर सकता है, देयर इज नो लिमिटेशन, किसी भी कोने के किसी भी कोर्ट को कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज पावर। What section 23 says?
सेक्शन 23 को समझने के लिए, सेक्शन 23 कहता है सपोज करिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज डिस्ट्रिक्ट एक्स। इस डिस्ट्रिक्ट के 3 डिवीजन हैं। ओके, यहाँ ए सब डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बी सब डिवीजन में सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सी सब डिवीजन में भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है और डी सब डिवीजन में भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है। अगर ए और बी के बीच में डिस्प्यूट होता है, बी कोर्ट एंड ए कोर्ट बोथ हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट एज पर लॉ। उस सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल डिसाइड बिकॉज these all courts are subordinate to district courts. In such situation district court will decide कि किस कोर्ट में सूट को ट्रांसफर किया जाना है ऑन एप्लीकेशन। वहां सेक्शन 22 को कौन डिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज। सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या आती है, मान लीजिए 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 4। चारों ही डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट हैं हाई कोर्ट के। डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 4 में ए पर्सन के पास जुरिस्डिक्शन बनता है कि वो सूट को इंस्टीट्यूट कर सके अगेंस्ट बी। उस सिचुएशन में अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सूट को ट्रांसफर करना है, देन ही विल हैव टू मूव एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट। इसका एक एक्सेप्शन है, मान लीजिए कभी कभी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। उस सिचुएशन में एप्लीकेशन विल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अदरवाइज जनरल रूल इज जहां 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जिस सुपीरियर कोर्ट के दोनों कोर्ट सबऑर्डिनेट हैं वहां एप्लीकेशन लाई करेगी। अब थर्ड सिचुएशन हमारे पास आती है, मान लीजिए जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था, जुरिस्डिक्शन स्टेट S1 के पास भी है, जुरिस्डिक्शन स्टेट S4 के पास भी है। अब इस सिचुएशन में कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किस कोर्ट में एप्लीकेशन लाई करेगी? तो यहां डिटरमाइन किया जाएगा कि सबसे पहले सूट को इंस्टीट्यूट किस स्टेट में किया गया। जहां सूट इंस्टीट्यूट किया गया वहां की हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि वेयर दिस सूट शुड बी ट्रांसफर्ड, कहां ट्रांसफर किया जाना है, वेयर दिस सूट हैज टू बी ट्रांसफर्ड, ये डिसाइड करेगा वहां का हाई कोर्ट जिस जुरिस्डिक्शन के स्टेट में एक्चुअल सूट लाई कर रहा। ठीक है, दिस इज व्हाट आर सेक्शन 23 सेज। सेक्शन 24 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। देखिए ये एक जनरल रूल है। जनरल रूल का मतलब क्या है कि इट अप्लाइज ऑन सूट, इट अप्लाइज ऑन अपील एज वेल एज ऑन अदर प्रोसीडिंग्स, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन एटसेट्रा। ओके, so it says on the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard। ये क्या कहता है? ये 2 सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट करता है। ये कहता है सबसे पहले पार्टी एप्लीकेशन मूव करेगी, उसके बाद 2 ऑप्शन देता है। 2 ऑप्शन क्या है? या तो नोटिस इशू होगा टू अदर पार्टीज या फिर कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन, यानी खुद से ही डिसाइड कर देगी। ठीक है, विदाउट गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टीज डिसाइड कर सकती है। तो क्या डिसाइड करेगी? लेट्स सी। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज। देखिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा क्या आता है? एप्लीकेशन। ठीक है, अगर एप्लीकेशन दिया तो पहली सिचुएशन हमारी क्या आई? नोटिस टू पार्टीज। अगर नोटिस दिया तो उन्हें सुनना भी होगा। ठीक है, और जिसको डिजायर समझे, जिसको समझे कि ऑब्जेक्शन है उसी को सुनेंगी। ठीक है, सेकेंडली इसमें क्या आता है? और ऑफ इट्स ओन मोशन, या फिर कोर्ट अपने खुद के मोशन से, यानी खुद की पावर को एक्सरसाइज करते हुए विदाउट सच नोटिस। कौन सी कोर्ट के लिए कह रहा है ये? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर एनी सिविल सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर इट, चाहे इसके सामने हो। किस पर्पज के लिए? फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू, किसे दे सकती हैं? एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, प्लस अदर कंडीशन क्या है? कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उस मैटर को ट्राई या डिस्पोज ऑफ करने की। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम समझ सकें। देखिए जब भी किसी कोर्ट के सामने कोई इशू आता है तो 2 ही सिचुएशंस आती हैं। पहली ये कि या तो मैटर उस कोर्ट में पेंडिंग है, उस सिचुएशन में वो उसे ट्रांसफर कर सकता है, या फिर वो किसी और कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस सिचुएशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होगा? उस कोर्ट से उस मैटर को विड्रॉ किया जाएगा। विड्रॉ करने के बाद हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिस भी कोर्ट के पास ये मैटर है, एप्लीकेशन मूव की गई है, इन तीनों में से कोई भी काम कर सकता है। फर्स्ट इज, वो इन तीनों में से कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। दैट इज आइदर इट विल ट्राई द सूट ऑन इट्स ओन, खुद ही ट्राई कर लेगा उस सूट को, ट्रांसफर द सूट टू एनी अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर रीट्रांसफर द सेम। अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेप लेने के बाद क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट।
वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि या तो ट्रांसफर होगा और विड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट विच इज देयर आफ्टर टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ सच सूट और प्रोसीडिंग में जिस कोर्ट के पास भेजा गया था उसके पास डिस्क्रिप्शन दे दिया है सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन भी सब्जेक्टेड टू स्पेशल डायरेक्शन है, यानी जब तक वो कोर्ट खुद से ना कहे क्या करना है, उस सिचुएशन में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है या तो वो उसे रीट्राई कर ले या फिर जिस पॉइंट से उस कोर्ट के पास आया है उसी पॉइंट से उसे प्रोसीड कर दे। ठीक है, फर्दर इसके अंदर हमारे पास सबसेक्शन 3 गिवन है जो हमें एक्सप्लेन करता है। व्हाट इट एक्सप्लेन्स, इट सेज कि एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस आर डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट जज प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एज वेल एज ऑर्डर। मान लीजिए अगर कोर्ट हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए अगर कोई केस स्मॉल कॉज कोर्ट से ट्रांसफर होकर आया है तो जिस भी कोर्ट में वो गया है उसे उस सूट के पर्पज के लिए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ही समझा जाएगा। यानी व्हाट दिस सबसेक्शन सेज इज कि जिस भी कोर्ट में जाएगा वो उतनी ही पावर एक्सरसाइज करेगा जितनी एक स्मॉल कॉज कोर्ट करती। अब सबसेक्शन 5 आता है जो कहता है कि अगर कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी उस कोर्ट से भी ट्रांसफर होकर अदर कोर्ट में जा सकता है। दिस इज व्हाट आवर सेक्शन 24 tells us. Now come to the last section of this video, that is section 25. Section 25 deals with power of Supreme Court to transfer suit etc. देखिए हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू ट्रांसफर एनी सूट, एनी प्रोसीडिंग और एनी अदर अपील फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। सो लेट्स रीड आउट इन डिटेल। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी खुद से नहीं करेगा, सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है वही यही है कि एप्लीकेशन मूव करेगा। अगर एप्लीकेशन मूव की है तो नोटिस दिया जाएगा, एंड नोटिस दिया गया है तो उन्हें पेयर भी किया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है एट एनी स्टेज। सुप्रीम कोर्ट क्यों सेक्शन 25 को इंसर्ट किया गया, क्योंकि यहां हम किसी भी स्टेज पर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। सपोज की इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं, उसके बाद अगर हमें जाना है तो उस सिचुएशन में हम सुप्रीम कोर्ट में प्ली कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे इशू को ट्रांसफर किया जाए। इफ सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है इस पर्पज के लिए, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, डायरेक्ट दैट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन वन स्टेट, एक स्टेट से, टू हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन अनदर स्टेट। सेकंड सबसेक्शन क्या कहता है, एवरी सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय मोशन व्हिच शैल बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट। मोशन का क्या मतलब होता है, पहला क्वेश्चन, एंड इट शैल बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट, एसेंशियल है, नेसेसरी कंडीशन है। ओके, मोशन का मतलब होता है, मोशन इज अ लीगल फॉर्म ऑफ रिक्वेस्टिंग। ठीक है, एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है इन विच वी सीक परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि वी हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट। तो पहले वो एप्लीकेशन डिसाइड होती है, दैट इज अ वे ऑफ मोशन, ओके, इन सुप्रीम कोर्ट। सो इट इज व्हाट वी कॉल मोशन इन सुप्रीम कोर्ट। The court to which such suit, appeal or other proceeding is transferred shall subject to any, वही बात आती है कि अगर स्पेशल डायरेक्शंस दी गई हैं तब उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अदरवाइज कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू रिट्राई इट और प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज फ्रॉम विच इट वाज ट्रांसफर्ड टू इट। यानी या तो दोबारा से शुरू कर सकता है उस सूट का ट्रायल, अदरवाइज उसे उसी स्टेज से प्रोसीड कर देगा जहां से वो ट्रांसफर होकर आया है उस कोर्ट में था। पॉइंट। सबसेक्शन 4, दिस इज द सबसेक्शन जो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। इट सेज अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में फ्रिवलस या वेक्सिशियस है, और है देखिए, उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एप्लीकेंट को टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन, किसे, टू द पर्सन हु हैज अपोज्ड द एप्लीकेशन, सच सम नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज, 2000 तक का कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर कर सकती है, as it considers appropriate in the circumstance of the case, जैसा भी सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगे। यानी मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है कि 2000 तक का कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर दिया जा सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आगे, सुप्रीम कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर्स, so this section is not even binding upon it, but CPC has expressly prescribed this amount to be given by way of compensation. The law applicable to suit, appeal or other proceeding transferred under this section shall be the law which the court in which suit, appeal or other proceeding was originally instituted। देखिए, जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया, उस प्रॉपर कोर्ट में जिस लॉ से ये गवर्न होना चाहिए था, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही उस सूट को डिसाइड किया जाएगा। दिस इज व्हाट आवर सबसेक्शन 5 says. So this was all about transfer of suits. I hope this video was quite informative for you. If you really like the video, do subscribe.